कि एकदम ये बीजेपी सरकार हर कार्य में विफल है। योगी जी जो है बदले के भावना से कार्य कर रहे हैं। आरएसएस जो है ये खुद एक आतंकवादी है। 5 साल अगर और बीजेपी सरकार आ गया तो उत्तर प्रदेश एकदम गर्द में चला जाएगा। तो लोगों को समझाने में सरकार फेल रही, बाकी कानून सही था, कानून आज भी सही है, लेकिन जब लोग नहीं समझे भाड़े पे आके जो है धरना कर रहे हैं लोग। जी ने बोला था आइए आपका स्वागत है, और स्वागत जिस तरीके से होता है उत्तर प्रदेश में समझ जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि बुलडोजर चलेगा, संपत्ति जब्त होगी, लेकिन आप बता दो एक कुशवाहा गाजीपुर का, सिर्फ उसके यहाँ बुलडोजर चला। अब 5-7 अधिकारी पकड़े गए, सस्पेंड किए गए, यहाँ तक कि सचिव जेल भेजा गया। पूरी दुगनी हुई है। नाम बताइए। मेरा नाम राम सुमेर जी है। मैं सिकंदरा इलाहाबाद प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मैंने ये देखा है, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट ना तो विरोध करता हूँ, लेकिन इनके सरकार को मैं महत्व देता हूँ इस वजह से कि जो राष्ट्रवाद है इसमें हम लोग खुल के जो है, मेरे सैनिक जो हैं हर प्रकार से वो खुल के वार कर सकते हैं, अपनी जो है कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। हाँ, ये हम देखे हैं। 1 लाख। अच्छा, ये बताइए 2022 में किसकी सरकार बन रही है? देखिए, अगर देखा जाए तो सरकार किसकी बन रही है तो बीजेपी की ज़्यादा चांस है, लेकिन जो विरोध में है अखिलेश सर हैं। हाँ, जो यहाँ किससे टक्कर की बात कर रहे हैं, सपा और बीजेपी में है टक्कर, स्वाभाविक सी बात है, जो हमेशा से रहा है, मान चलिए अभी तक। हाँ, तो किसकी सरकार बनेगी इस बार फिर से? अगर देखा जाए जो वर्तमान कंडीशन चल रही है तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि किसान जब से आंदोलन हुआ है, किसान भाइयों ने एकता के स्वरूप में कह दिया है कि हम इस बार बीजेपी को कम सपोर्ट करेंगे। इस वजह से अगर देखा जाए तो यूपी में सबसे ज़्यादा ग्रामीण एरिया है, इस वजह से। बड़ा मुद्दा है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में कहा जा रहा है, जितनी विपक्षीय पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि योगी जी और मोदी जी किसानों के सामने, किसान जो आंदोलन कर रहे थे उनके सामने घुटना टेक दिया है। क्या कहना है आपका? ऐसा कुछ नहीं है, घुटना उठना कुछ नहीं टेका है। बस ये है कि गांव से लेके हर जगह तक सही चीज़ें जो थी लोगों को बरगलाया गया, बहकाया गया, उनके प्रति बताया गया कि आप लोगों का जो है एमएसपी वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सब ख़त्म हो रही हैं। तो लोगों को समझाने में सरकार फेल रही, बाकी कानून सही था, कानून आज भी सही है, लेकिन जब लोग नहीं समझे भाड़े पे आके जो है धरना कर रहे हैं लोग, हाईवे जाम कर रहे हैं, लोगों को समस्याएं हो रही थी। बिल्कुल, पाकिस्तान से भी कुछ लोग थे। हाँ, बताया जा रहा था कि आए हैं, सब बाहरी लोग हैं। तो बाकी जो है ऐसा कुछ नहीं था। लोगों को दिक्कतों की वजह से हाईवे जाम कर रहे हैं, जगह जगह धरना दे रहे हैं, समस्या उत्पन्न हो रही है, इसलिए उन्होंने कानून वापस ले लिया, क्योंकि समझा नहीं पाए लोगों को और सही चीज़ें पहुंच नहीं पाई लोगों तक। बाकी आज भी हमारे गांव की, मैं अपने गांव की बात करता हूं, अपने सुल्तानपुर से गांव की बात करता हूं, एक भी किसान हमको नहीं लग रहा है कि कोई जाके नोएडा और गाजियाबाद में जाके धरना दिया हो। आज भी हर एक किसान संतुष्ट है, सब वो बाहरी लोग हैं। राकेश टिकैत ने तो फिर धमकी दे दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में रड़ करेंगे। वो आए होते उत्तर प्रदेश तो आने वाले हैं, बोल रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश की जो किसान है उनका आवाज उठाएंगे। योगी जी ने बोला था आइए आपका स्वागत है, और स्वागत जिस तरीके से होता है उत्तर प्रदेश में समझ जाएंगे। हाँ, तो उनको आना चाहिए था तो समझ जाते, आए ही नहीं। हम लोग तो स्वागत करने के लिए तैयार हैं। स्वागत किस तरह का स्वागत करेंगे उनका? जिस तरीके से जो चाहेगा उस तरीके से उसका स्वागत होगा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब नंदन जी कह रहे हैं तो भाई इनका अपना फंडा है, ठोको की राजनीति तो चल ही रही है यूपी में। ठोक दो। अरे अब नंदन जी, ठोकने की राजनीति करोगे तो कहाँ तक चलेगा? पुलिस भी ठुकाए हैं इस ठोको राजनीति में। और आप देख लो, जो माफिया हैं उनके ऊपर, जो बीजेपी के माफिया, देखिए स्पष्ट बात है, उनके ऊपर बता दो आपकी बुलडोजर चला हो। नहीं, यही टीईटी का पेपर आउट हुआ, 5-7 अधिकारी पड़े हैं। जिस दिन टीईटी का पेपर आउट हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि बुलडोजर चलेगा, संपत्ति जब्त होगी, लेकिन आप बता दो एक कुशवाहा गाजीपुर का, सिर्फ उसके यहाँ बुलडोजर चला। अब 5-7 अधिकारी पकड़े गए, सस्पेंड किए गए, यहाँ तक कि सचिव जेल भेजा गया। काहे का नहीं चलवा रहे हैं आप बुलडोजर? भाई साहब बताइए ना। बुलडोजरवा तो उनके ऊपर भी चल, जो नहीं बोल सकता उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा, या जो सत्ता का विरोधी होगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। सच्चाई तो ये है, सच्चाई यही है। देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विनोद कुमार यादव। यादव जी, ये बताइए क्या बोल रहे थे आप? हम ये बोल रहे हैं कि
एकदम ये बीजेपी सरकार हर कार्य में विफल है। योगी जी जो है बदले के भावना से कार्य कर रहे हैं। बीजेपी में कितने माफिया पड़े हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी में जितने माफिया पड़े हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अदर के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अब 5 साल अगर और बीजेपी सरकार आ गए तो उत्तर प्रदेश एकदम गर्द में चला जाएगा। ये आप समझ लीजिए। योगी जी बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। एकदम बर्बाद प्रदेश बना दिया है। एकदम क्या बर्बाद किया? एकदम बर्बाद कर दिया। 5 किलो गेहूं दे करके और अब गेहूं की बात कर रहे हैं, इस बार चना भी दे रहे हैं, तेल भी दे रहे हैं और गेहूं भी दे रहे हैं। सिर्फ आप समझ लीजिए 5 किलो गेहूं दे करके जो है पूरे उत्तर प्रदेश को जनता को इतना आलसी बना दिए योगी जी कि इतना मतलब खुद पीछे जा रहा है। और अगर जोड़िए तो आप 5 किलो गेहूं का रेट ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये होता है। एक हर लोगों के पास मोटरसाइकिल है जो कि 100 रुपया पेट्रोल हो गया है और डेली एक लीटर पेट्रोल डला रहे हैं। तो आप एक महीने में 3000 रुपया हुआ। वो किसके जेब से जा रहा है? गरीब की जेब से जा रहा है, जनता की जेब से जा रहा है। कड़ुआ तेल जो है 200 रुपया किलो हो गया। यही मोदी जी जो है कांग्रेस यही विकास है प्रदेश। यही मोदी जी कांग्रेस के सरकार में 60 रुपये लीटर पेट्रोल था तो यही मोदी जी उसका विरोध किए थे। हाँ, और खुद जो है 110 रुपये लीटर पेट्रोल बिकवा रहे हैं। मतलब कुल 96 हो गया है अभी। अरे वो तो चुनाव आया है ना, अभी तो तमाम जो है वो करेंगे, लुभावना देंगे, तमाम प्रकार के स्कीम लाएंगे सिर्फ 3 महीना के लिए। चुनाव बाद जो है फिर आज मोदी जी ने काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का उद्घाटन किया। क्या लोगों को लुभा रहे हैं क्या? एकदम लुभा रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। जनता देखिए, जनता जो है इतना जागरूक हो गया है, जनता जो है इतना वो हो गया है कि अब सब जान रहे हैं कि बीजेपी के मतलब ये जो है बीजेपी कुल मिला करके आरएसएस के दिमाग पर चल रहा है। आरएसएस जो है ये खुद एक आतंकवादी है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नहीं, आप ये बताइए 2022 में क्या होने वाला है? 2022 में जो है योगी जा रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। अच्छा, अखिलेश हाँ हाँ बिल्कुल, सपा कितना एसेट लाएंगे? अब 400 बोल रहे हैं। 400 तो नहीं आएगा लेकिन आएंगे। 400 नहीं आएंगे लेकिन बताइए, आप अखिलेश यादव को उनके पक्ष में बोल रहे हैं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं 400 आएगा, आप बोल रहे हैं 400 नहीं आएगा। पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो है अखिलेश का कार्य जो है वो हर मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा यही जातिवाद, विकास। जातिवाद का मुद्दा नहीं, जातिवाद का कोई मुद्दा थोड़ी होता है। मुद्दा है जो है विकास का, मुद्दा है जो है शिक्षा का, मुद्दा जो है स्वास्थ्य का है। हाँ, और जातिवाद से कोई एक जात से कोई राजनीति थोड़ी कर सकता है। मायावती का क्या हाल है? मायावती जी तो बहुत मतलब पीछे चली गई है। उनको आने में अभी अब हो सकता है नवे भी आएंगे वो। काहे? हाँ, नहीं लड़ेंगी, लेकिन इस समय जो है उत्तर प्रदेश में बीजेपी सपा की लड़ाई है। सपा जो है काफी प्लस जा रहा है, बीजेपी काफी जो है। योगी जी के कामकाज को 10 में से कितना नंबर देंगे आप? हम तो 1 नंबर न देवे योगी के, 1 नंबर काबिले नहीं है योगी जी। कोई एक भी बहुत नाराज दिख रहे हैं आप। नाराज नहीं, इनके अरे हम भी थोड़ी नाराज हैं, पूरा जो है उत्तर प्रदेश की जनता नाराज है। पूरे जो है उत्तर प्रदेश की जनता जो है बीजेपी सरकार पर, योगी जी पर, सब अंदर से सब नाराज है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हाँ, नाराज है सब। हाँ, उत्तर प्रदेश में जो है योगी की सरकार नहीं आएगी। अच्छा, आरएसएस को आप आतंकवादी क्यों बोल रहे हैं? किस क्या दिखा? नहीं, राष्ट्र के लिए नहीं। अब देखिए, ये सवाल युवा का है। आइए यहाँ पे आइए, हमारे साथ युवा है, ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि आरएसएस को आतंकवादी क्यों कहा? मतलब क्या आप देखे हैं आरएसएस के अंदर, क्या आपने उसको आतंकवादी कह दिया? क्या आतंकवाद किया? कौन सा दंगा भड़काए या कोई बम विस्फोट कर दिए? क्या कर दिए आखिरकार कि उनको आपने आतंकवादी कह दिया? बीजेपी के कुछ लीडर ऐसे थे बहुत बढ़िया थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो चल रहे हैं वो सिर्फ जो है आरएसएस पर चल रहे हैं। आरएसएस का मतलब है कि एकदम देश को एकदम गरीब बना देना। इनका मतलब ये है कि देश को एकदम गरीब और देश को एकदम मतलब तानाशाह, जैसे पहले मुगलों के ज़माने में नहीं। अच्छा, आप योगी और मोदी को ताना हिटलर बता रहे हैं क्या आप? हिटलर है ये है। अब इनके खिलाफ कोई बोल देगा तुरंत जेल जाएंगे, तुरंत उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा उनके मकान पर। एकदम मतलब योगी और मोदी के खिलाफ जो भी बोला तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई। हाँ, एकदम तत्काल कार्रवाई, मतलब इसमें कोई संकोच नहीं है। हाँ, विनोद सिंह।
विनोद जी ये बताइए, भाई साहब का मानना है यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सरकार के विपक्ष में बोल रहे हैं, आपका क्या मत है इसमें? देखिए, हमारा मत ये है कि जो बीजेपी कर रही है बहुत सही कर रही है, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा काम कर रही है, और केंद्र सरकार की भी पॉलिसी अच्छी है, राज्य सरकार की भी सही है, कहीं से मुझे कोई कंप्लेन नहीं है बीजेपी से। क्या पॉलिसी अच्छी है, कुछ बता दीजिए आप। देखिए, यहाँ पे जैसे रोड कॉलेज लीजिए, ठीक है, अभी तक पेंडिंग सारा काम पड़ा हुआ था, है, सारी रोडें बिल्कुल चल रही हैं फ्लाइट मोड पे, कोई दिक्कत नहीं है। और बेरोजगारी के मुद्दे की बात आती है, बेरोजगारी मुद्दा हमेशा था और हमेशा रहेगा। जिसके अंदर टैलेंट है उसके अंदर बेरोजगारी नहीं है। वो अपना कोई भी सरकार आए वो कोई मिटा नहीं सकता है बेरोजगारी, ठीक है। ये कोई भी सरकार आएगी हमेशा आदमी बेरोजगार ही रहेगा जिसके अंदर टैलेंट नहीं है। तो ये कोई मुद्दा नहीं है कि हर आदमी ये कह रहा है कि बीजेपी नौकरी नहीं दे रही है, ये नहीं दे रही है, वो नहीं दे रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ, आपकी बात मानता हूँ पीके सिंह जी, कि रोड तो वीआईपी बना दे रहे हैं। रोड पे चलने वाले हमारे देश की जनसंख्या जो है वो, रोड पे चलने वाली जो हमारे देश की जनसंख्या है वो 10 से 15% लोग हैं जो रोड से कार मेंटेन कर रहे हैं, लोग चल रहे हैं। जो 80% जनता है वो गांव में आप जाके देखिए त्राहिमाम कर रहे हैं। जो गैस सिलेंडर आपने क्या दिया, उनको भर के आवाज़ चूल्हे में रखे हुए हैं, अलग से ऊपर ही जला रहे हैं, लकड़ी गांव से ढूंढ रहे हैं। रोड उसके लिए है जो शहरों में कब तक वो डलाएगा गैस के लिए पैसा देगी सरकार? भाई गैस आपको सिलेंडर दे दिया, आप भरवाइए ना, जिंदगी भर ठेका थोड़ी लिया, विकलांग कर देगी सरकार ना इसमें। तब तो भाई ये नहीं है कि आपको पता चला कि हम दे दिए, नहीं वो रख दिए, ठीक है। देखिए, जो महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? महंगाई बढ़ी हमेशा बढ़ती रहेगी, कोई भी सरकार आएगी महंगाई को रोक नहीं पाएगा। चाहे भाजपा है, चाहे सपा है, चाहे कांग्रेस है, महंगाई की लिमिट है वो बढ़ेगी, उसको हम आप कोई रोक नहीं पाएंगे। नहीं, नाकाम नहीं रहे, अभी तो नहीं, उस लेवल पे महंगाई नहीं बढ़ रही है। बीच में देखिए आपका कोरोना चला गया, 2 साल पूरा चला गया, ठीक है, उसमें पूरा सरकार अस्त व्यस्त हो गई। दूसरी सरकार होती तो क्या करती, उसको भी ये चीज़ संभालना पड़ता, ठीक है। उस पर उन्होंने अच्छा काम किया कोरोना पे। तो महंगाई, भाई पैसा कहीं से फंड आएगा तब तो महंगाई की लिमिट किया जाएगा। कोरोना में इतना ज़्यादा पूरी सरकार डिस्टर्ब हो गई, कहाँ से कर पाएगी? अच्छा, आपको क्या लगता है कि 2022 में बीजेपी की कितनी सीट ला पाएगी? देखिए, बीजेपी की सरकार बनेगी, ठीक है, सरकार बनेगी, सीट कितनी आएगी नहीं बता सकते, कम सरकार तो बनेगी। अखिलेश यादव दावे कर रहे हैं कि 400 सीट आएगी। तो भाई दावे कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे लीडर हैं अखिलेश जी, ऐसा नहीं है भाई। हर कोई पार्टी का है, वो अपने लिए कमजोर थोड़ी बनाएगा। आप 2 पहलवान अखाड़े में लड़ेगा तो पहले ही हार मान लेगा तो क्यों लड़ेगा? वो तो है ही, अखिलेश जी नंबर 1 के हैं। देखिए, ऐसा नहीं, उनके अंदर कमी नहीं है। अब ये पॉलिसी पार्टी के क्या है उस पर नहीं बता, लेकिन इस बार सरकार बनेगी फिर से भाजपा की। अच्छा, ओवैसी जी कूद गए हैं उत्तर प्रदेश में। ओवैसी जी कूद गए हैं भाई, अपना जहाँ पे अपना पहाड़ा उनका गर्म है वो अपना करेंगे। भाई साहब बोल रहे हैं सेकंड बीजेपी, और बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि सेकंड। ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिमों का वोट काट पाएंगे? काटेंगे, सपा का काटेंगे वोट ज़्यादा। 100% वोट काटेंगे। बीजेपी की पार्टी इसलिए है, आप देख लीजिए आज के डेट में अगर कोई बोलता है तो बुलडोजर चल जाता है। अगर पंडित जी हैं, देख लीजिए बुलडोजर बगल में चला है, यादव जी हैं बुलडोजर चल जाता है, कुशवाहा जी हैं बुलडोजर चल जाता है। ओवैसी के ऊपर नहीं चल जाता, अतीक के ऊपर बुलडोजर चल गया। ओवैसी आके इतना ललकार के चला जाता है, आप ही बताइए, इतने लोग रहते कोई बोलने वाला नहीं रहता, ओवैसी बोल के गया। इसलिए नहीं बोलते हैं कि वोट काटे, हमारी ही फायदा है, हमारी पार्टी सेकेंड पार्टी है, उनको पता है पूरे बीजेपी के। और एक बात आप ये जान लीजिए, आने वाले समय में 2022 को चुनाव होने जा रहा है, बीजेपी एक ही जीतेगी, ईवीएम से जीतेगी, नहीं बीजेपी एक वोट नहीं है। आप काउंटिंग कर लीजिए, इस बार काउंटिंग होगा, धातलेबाजी होगा। नहीं, ईवीएम का क्या मतलब भाई, वो तो वैसा होता। देखिए, ईवीएम से कोई सरकार नहीं जीत पाएगी। अब देख लीजिए बंगाल में, देखिए ईवीएम वहाँ भी कर सकते थे लेकिन नहीं हो पाया। तो ये तो खाली अफवाह है कि ईवीएम। मंजीत कुमार यादव है, हम स्कूल ड्रेस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इलाहाबाद में, पूरे 4-5 डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कोविड काल में थोड़ा हमारा काम बंद था। अच्छा, आप ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश में 4.5 सालों में योगी जी का कामकाज कैसा रहा है? कामकाज जो कुछ रहा थोड़ा बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत तो अच्छा नहीं था। लेकिन हम लोग व्यापारी होने के नाते, मतलब एक व्यापारी थे, टैक्स पे करते थे हम लोग। कारोबार स्कूल ड्रेस मैन्युफैक्चरिंग था जो बंद था, हम लोगों को सरकार ने कोई राहत नहीं दिया। उसके बावजूद जो बैंक से हम लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या और तहत पैसे मिले थे, उस पर 1-2 इंटरेस्ट का और 2-3 लोन बना के अभी तक लिया जा रहा है। अब स्कूल खुलने पे हम लोग बीच में फिर बंद हो गया दोबारा। तो जो वर्कर 20-25 वर्कर काम करते थे, उन सब का बेरोजगारी आया।
हम डिस्टर्ब हो जाएंगे बिल्कुल 20-25 लोगों को, तो हम लोगों को कहीं से कोई सहायता नहीं मिला। दूसरी बात मैं ये रखना चाहता हूँ कि अभी माननीय योगी जी ने जो 11,1100 रुपये ड्रेस के लिए बच्चों को दे रहे हैं, हमारा इतना महंगाई कपड़े पे GST 5% के बजाय 12% करने वाली है सरकार अभी 1 जनवरी से। तो अभी 1100 रुपये में 2 ड्रेस और 1 बैग, आपके हिसाब से महंगाई मुद्दा होगा इस बार? हाँ महंगाई होगा, लेकिन ये बताएं माननीय योगी जी कि 1100 रुपये में 2 ड्रेस और स्वेटर और जूता मोजा बैग कहाँ पे मिलेगा? या हमारे मंत्री जी जो सतीश द्विवेदी जी हैं उन्हीं से भी पूछा जाए कि 1100 रुपये में 2 ड्रेस और जूता मोजा और ये बैग किसको मिले? अब एक ड्रेस बच्चा कम से कम हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम एक मैन्युफैक्चरर हैं स्कूल ड्रेस के इलाहाबाद। उसमें क्या है कि कम से कम एक ड्रेस की लागत 450-500 रुपये आ रही है। तो अब आप बताइए कि जब कोई गार्जियन 1100 पाएगा, वो 1 सेट कपड़ा खरीद देगा, जूता मोजा खरीद देगा। ठंडी में बच्चे जो सरकारी विद्यालय पर बिन स्वेटर के जाएंगे, ठंडी लग, उसके जिम्मेदार कौन होगा? तो जो हमारे बच्चे देश के भविष्य के कर्णधार हैं, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। यही पैसा पहले विद्यालय के माध्यम से आता था, तो टीचर लोग, सर लोग खरीदवा के बच्चों को समय से वितरित करते थे। हमारे पास स्वेटर की भी मशीन 10-15 पड़ी है, ऑटोमेटिक मैं स्वेटर भी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। ये कंडीशन है, सोचिए स्कूल ड्रेस में बच्चों की। अब बाकी अगर यही टीचर के माध्यम से रहता था तो वितरित हो जाता था, लेकिन पैसा भी आया है तो उतना प्रोडक्शन इस स्वेटर का नहीं है। भी स्वेटर का भी उतना प्रोडक्शन ही है कि बच्चों को बढ़ सके जनवरी तक। जब ठंडी खत्म हो जाएगी तब स्वेटर का प्रोडक्शन होगा, बहुत कम है। इलाहाबाद हमको कोई बता दे कि स्वेटर का कितना कारखाना लगा है। अब एक विद्यालय में 150-200 बच्चे हैं, हम लोग कहाँ से पूर्ति करेंगे? ये बताइए, बस यही है। अभी 1100 रुपये आया है, 1 महीने हुआ होगा लगभग। स्वेटर कोई ऑर्डर देने आ रहा है हम लोगों के पास। सरकार का मानना है कि 1100 रुपये अगर शिक्षकों को डायरेक्ट स्कूलों को भेजते थे, उसमें करप्शन होता था, उसमें घोटालेबाजी होती थी, लेकिन अब डायरेक्टली उनके अकाउंट में जाएगा तो वो अच्छे से खरीद सकेंगे। और आपका मानना है कि 1100 में नहीं होगा? नहीं होगा बिल्कुल। अभी आप जूता मोजा 125 रुपये रेट दिए हैं, जूता मोजा 125 रुपये में कहाँ पे मिलेगा भैया? 200 रुपये का स्वेटर अभी कहाँ मिलेगा? दिए हैं 300 रुपये में पैंट शर्ट दिए, आजकल 300 रुपये सिलाई है। और भी योगी जी कामकाज की बात करो, 4.5 साल में कैसा रहा, आपको कैसा लगता है? हमको योगी जी का कामकाज बहुत कुछ नहीं। 2022 में क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सरकार हमको ये जो महंगाई है, हाँ बेरोजगारी है, इन सबको देखते हुए हमको सपा लग रहा है कि अखिलेश जी आएंगे तो अच्छा काम करेंगे। कम से कम युवाओं के भविष्य के बारे में सोचेंगे, हम लोग व्यापारियों के लिए अच्छा सोचेंगे कुछ आएंगे तो।